अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद है आपका MA स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों में उतारी जाती हैं। आज की कहानी है एक ऐसी मासूम लड़की की जिसकी मुस्कुराहट वक्त के साथ आंसुओं में बदल गई, जिसके ख्वाब हकीकत की सख्तियों के नीचे बखर गए। ये कहानी है जहरा की। जहरा एक निहायत मासूम, नर्म दिल और मोहब्बत करने वाली लड़की थी, जिसकी दुनिया सिर्फ एक ही शख्सियत के गिर्द घूमती थी। इसकी मां राबिया। राबिया न सिर्फ इसकी मां थी बल्कि इसकी सबसे अच्छी दोस्त, इसकी हमराज और उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा थी। इन दोनों का रिश्ता सिर्फ मां बेटी का नहीं बल्कि दो रूहों का था जो एक दूसरे के बगैर अधूरी थीं। हर सुबह का आगाज राबिया की प्यारी आवाज से होता, जहरा बेटा उठ जाओ, सूरज भी तुम्हें देखने का इंतजार कर रहा है। जहरा आंखें मिलते हुए मुस्कुराती और कहती, अम्मी बस 5 मिनट और राबिया हंसकर उसके बाल सहलाती। 5 मिनट नहीं मेरी गुड़िया, पूरा दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। घर में अगरचे ज्यादा आसाइशें नहीं थीं, मगर मोहब्बत इतनी थी कि हर कमी पूरी लगती थी। कभी दोनों मिलकर खाना बनाती, कभी हंसते हुए बातें करती और कभी रात को एक दूसरे के साथ लेटकर ख्वाबों की दुनिया में खो जाती। एक रात जहरा ने अपनी मां से पूछा, अम्मी अगर आप कभी मुझे छोड़कर चली गईं तो? राबिया ने फौरन उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, ऐसी बात कभी मत करना जहरा, मां कभी अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मगर किस्मत को शायद ये बात मंजूर नहीं थी। चंद ही दिनों बाद राबिया की तबीयत खराब होने लगी। शुरू में उसने इसे मामूली बीमारी समझकर नजरअंदाज किया, मगर वक्त के साथ साथ उसकी हालत बिगड़ने लगी। जहरा हर वक्त इसके पास बैठी रहती, इसका हाथ थामे, आंखों में आंसू लिए। अम्मी अब ठीक हो जाएंगी ना? जहरा की आवाज कांप रही थी। राबिया कमजोर मुस्कुराहट के साथ बोली, हां मेरी बच्ची, अल्लाह पर भरोसा रखो। मगर उसकी आंखों में छपी बेबसी जहरा से छपी ना रह सकी। वो रात जहरा कभी नहीं भूल सकती। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, हुआ भी जैसे रुक गई थी। राबिया की सांसें धीमी होती जा रही थीं। जहरा इसके करीब बैठी रो रही थी। अम्मी मुझे छोड़कर मत जाएं, मैं अकेली हो जाऊंगी। राबिया का शौहर भाग कर आया, इसे देखा और बोला, राबिया तुम ऐसे नहीं जा सकती। इसकी आंखों में आंसू थे। वो दौड़ा और डॉक्टर को बुलाने भागा। राबिया ने आखिरी बार अपनी बेटी के चेहरे को देखा, इसके आंसू साफ किए और धीरे से कहा, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है जहरा, कभी हिम्मत मत हारना। और फिर इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अम्मी उठी ना, अम्मी बात करें मुझसे। जहरा की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं, मगर अब सुनने वाला कोई नहीं था। इस लम्हे जहरा की दुनिया खत्म हो गई। मां के जाने के बाद घर की हर चीज बदल गई। वही दीवारें, वही कमरा, वही बिस्तर, मगर सब कुछ अजनबी लगने लगा। जहरा अक्सर रात को जाग जाती, अपनी मां की चादर को सीने से लगाकर रोती रहती। अम्मी आपने कहा था अब कभी नहीं जाएंगी, फिर क्यों चली गईं? इसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। साजिद, इसका बाप, भी अंदर से टूट चुका था, मगर उसने अपने दुख को खामोशी में छुपा लिया। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। ना वो जहरा से बात करता, ना उसकी तरफ पहले जैसी तवज्जो देता। एक दिन जहरा ने हिम्मत करके कहा, अबू आप मेरे साथ बैठे ना, मुझे डर लगता है। साजिद ने नजरें चराईं और बस इतना कहा, मैं मसरूफ हूं जहरा, जाकर सो जाओ। ये वही बाप था जो कभी उसे अपनी बाहों में उठाकर कहता था, मेरी बेटी कभी नहीं रोएगी। मगर अब
सब कुछ बदल चुका था। चंद महीने गुजरे और एक दिन साजिद ने जहरा को अपने पास बुलाया। जहरा, मैंने एक फैसला किया है। जहरा खामोशी से इसे देखती रही। मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। ये अल्फाज जहरा के दिल पर किसी खंजर की तरह लगे, मगर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ खो चुकी थी। कुछ दिन बाद एक नई औरत इस घर में आई। उसका नाम था आयशा। शुरू में आयशा ने जहरा से बहुत मोहब्बत से बात की। जहरा बेटा, अब मैं तुम्हारी मां हूं। जहरा ने मासूमियत से पूछा, क्या अब भी मुझे ऐसे ही प्यार करेंगी जैसे मेरी उम्मी करती थीं? आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, हां बिल्कुल। जहरा के दिल में एक उम्मीद जागी। शायद इसकी जिंदगी दोबारा ठीक हो जाए, मगर यह खुशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। आहिस्ता आहिस्ता आयशा का रवैया बदलने लगा। इसकी आवाज में सख्ती आ गई, उसकी बातों में जहर आ गया। जहरा, यह काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? तुम सारा दिन करती क्या हो? जहरा घबरा कर बोलती, मैं अभी कर देती हूं। साजिद भी अब आयशा की बातों में आ चुका था। जहरा, तुम्हें समझ नहीं आती। आयशा जो कह रही है वही करो। जहरा खामोश हो जाती, क्योंकि अब उसके पास बोलने का हक भी नहीं रहा था। वही घर जो कभी इसके लिए जन्नत था, अब उसके लिए कैद खाना बन चुका था। और जहरा को अभी यह मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी के असल दुख, असल आजमाइशें तो अभी शुरू ही हुई थीं। वक्त गुजरता गया, मगर जहरा की जिंदगी में सुकून का एक लम्हा भी वापस न आया। आयशा का रवैया दिन बदन सख्त होता जा रहा था और अब वो खुलकर अपनी नफरत जाहिर करने लगी थी। सुबह की पहली अजान के साथ ही जहरा को जगा दिया जाता। उठो जहरा, ये कोई सोने का वक्त है। घर के काम खुद होंगे क्या? आयशा की तेज आवाज उसके कानों में गूंजती। जहरा नींद से भरी आंखें खोलती और धीरे से कहती, जी अभी करती हूं। वो उठती, ठंडे पानी से मुंह धोती और बगैर कुछ खाए काम में लग जाती। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ इसके जिम्मे था। एक दिन थकन से चूर होकर वो चंद लम्हों के लिए बैठ गई। आयशा ने देख लिया, ये क्या हो रहा है? तुम बैठ क्यों गई हो? काम खत्म हो गया है क्या? मैं बस थोड़ी देर आराम कर रही थी, जहरा ने धीरे से कहा। आयशा गुस्से से आग बबूला हो गई। आराम? तुम्हें आराम की जरूरत है? खाने को तैयार बैठ जाती हो और काम के वक्त बहाने। ये कहकर इसने बर्तन जोर से इसके सामने रख दिए। ये सब अभी के अभी साफ करो। जहरा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से दोबारा काम में लग गई। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो उन्हें गिरने नहीं देती थी। घर में एक और तब्दीली आई। आयशा की अपनी बेटी भी अब उनके साथ रहने लगी थी और उसका रवैया भी अपनी मां जैसा ही था। वो जहरा को हिकारत से देखती, इसका मजाक उड़ाती और हर वक्त इसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। उम्मी, इसे देखें जैसे कोई नौकरानी हो, वो तंजिया अंदाज में कहती। आयशा हंसकर जवाब देती, नौकरानी नहीं, इससे भी कम है। ये अल्फाज जहरा के दिल में तीर की तरह लगते, मगर वो खामोश रहती, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी आवाज अब किसी के लिए अहम नहीं रही। सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह थी कि साजिद सब कुछ देख रहा था। एक दिन जहरा ने हिम्मत करके अपने बाप से बात की। अबू, मैं वाकई इतनी बुरी हूं? साजिद चौंक गया। ये कैसी बात कर रही हो तुम? जहरा की आंखों में आंसू भर आए। फिर आप मुझे क्यों नहीं बचाते? मैं सारा दिन काम करती हूं, फिर भी डांट पड़ती है। मुझे बहुत डर लगता है। साजिद ने एक लम्हे के लिए नजरें झुका ली।
जैसे वो अंदर से कुछ महसूस कर रहा हो, मगर अगले ही लम्हे इसका लहजा बदल गया। जहरा, तुम्हें आयशा की बात माननी चाहिए, वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती है। ये सुनकर जहरा का दिल टूट गया। भलाई? उसने दिल ही दिल में सोचा, ये कैसी भलाई है। इस दिन के बाद जहरा ने कभी अपने बाप से शिकायत नहीं की। वक्त के साथ साथ आयशा का जुल्म और बढ़ता गया। अब वो सिर्फ काम नहीं करवाती थी, बल्कि जहरा को ज़हनी तौर पर भी तोड़ने लगी थी। तुम भी अपनी मां जैसी हो, एक दिन आयशा ने कहा। यह सुनकर जहरा का दिल लरस गया। मेरी उम्मी के बारे में ऐसा मत कही। आयशा ने तंजिया हंसी हंसी, ओ तुम्हारी मां, वो भी क्या थी? अगर अच्छी होती तो तुम्हें छोड़कर ना जाती। बस करे। जहरा अचानक बोल पड़ी, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी उम्मी के बारे में कुछ मत कही। यह पहली बार था कि जहरा ने जवाब दिया था। आयशा की आंखों में गुस्सा भर गया। ओ, अब जुबान भी चलने लगी है। इस दिन के बाद जहरा को और भी सख्ती का सामना करना पड़ा। जहरा की जिंदगी अब एक ऐसे अंधेरे कुनबे में बदल चुकी थी जहां ना रोशनी थी, ना उम्मीद। वो अक्सर रात को आसमान की तरफ देखती और आहिस्ता से कहती, ए अल्लाह, मैंने क्या गलत किया है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? इसकी आंखों से आंसू बहते रहते, मगर उसके सवालों का जवाब कहीं से नहीं आता था। और फिर एक दिन आयशा ने एक ऐसा फैसला किया जिसने जहरा की बाकी जिंदगी भी बदल कर रख दी। वो शाम अजीब खामोश थी। आयशा और साजिद कमरे में बैठे बात कर रहे थे और जहरा बाहर खड़ी उनकी आवाजें सुन रही थी। मैंने एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है, आयशा ने कहा। रिश्ता? किसके लिए? साजिद ने पूछा। जहरा के लिए। अब यह हमारे लिए बोझ बन चुकी है। जहरा के कदम जैसे जमीन में जिम गए। लेकिन क्या यह ठीक होगा? साजिद ने हिचकिचाते हुए कहा। आयशा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं सब जानती हूं, तुम बस हां कर दो। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद साजिद ने आहिस्ता से कहा, ठीक है। ये एक लफ्ज जहरा की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गया। इस रात जहरा बहुत रोई। इसे महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। इस रात के बाद जहरा की जिंदगी जैसे किसी अनजाने खौफ के साए में आ गई थी। वो हर वक्त यही सोचती रहती कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। वो कैसा घर होगा जहां इसे भेज दिया जाएगा, और क्या वहां इसे सुकून मिलेगा या मजीद दर्द? मगर उसके पास सवाल तो बहुत थे, जवाब एक भी नहीं। कुछ ही दिनों में उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ना कोई खुशी, ना कोई कहकहा, ना वो रिवायती गहमा गहमी जो एक लड़की की शादी में होती है। बस खामोशी, बेहिस्सी और जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाने की कोशिश। जहरा एक कोने में बैठी ये सब देखती रहती। इसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। एक दिन इसने हिम्मत करके आयशा से पूछ लिया, अम्मी, वो लड़का कैसा है जिससे मेरी शादी हो रही है? आयशा ने सर्द लहजे में जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? जहां हमने फैसला किया है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन क्या वो अच्छा इंसान है? जहरा की आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। आयशा ने गुस्से से इसे देखा। बहुत सवाल करने लगी हो तुम। याद रखो, तुम्हें सिर्फ वही करना है जो हम कहें। जहरा खामोश हो गई। उसका दिल मजीद बोझल हो गया। शादी का दिन आ गया। जहरा दुल्हन बनी बैठी थी, मगर उसकी आंखों में खुशी की जगह आंसू थे। इसके दिल में एक अजीब सा खौफ था, जैसे वो किसी अंधेरी खाई की तरफ धकेली जा रही हो। निकाह हो गया और जहरा एक नए घर की दहलीज पर पहुंच गई। जब वो पहली बार इस घर में दाखिल हुई तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। घर खामोश था, जैसे वहां कोई जिंदगी ना हो।
अचानक एक औरत सामने आई। जहरा चौंक गई। ये कौन है? उसने धीरे से पूछा। फहद, उसका शौहर, जो अब तक खामोश खड़ा था, सर्द लहजे में बोला। ये मेरी पहली बीवी है। जहरा के कदमों तले जमीन निकल गई। पहली बीवी? इसके लब कांप रहे थे। लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया। पहली बीवी ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। क्योंकि तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा गया। जहरा की आंखों में आंसू आ गए। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मगर वहां किसी को इसके सवालों से कोई मतलब नहीं था। इस दिन के बाद जहरा की जिंदगी एक कैद बन गई। उसे घर के एक कमरे तक महदूद कर दिया गया। वो बाहर नहीं जा सकती थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी और न ही किसी को अपनी हालत के बारे में बता सकती थी। पहली बीवी का रवैया इसके साथ निहायत सख्त था। ये तुम्हारी जगह नहीं है, समझी? वो अक्सर गुस्से से कहती। जहरा खामोशी से सर झुका लेती। मैंने कुछ नहीं चाहा, मुझे जबरदस्ती यहां लाया गया है। हम सबको पता है तुम क्यों आई हो। उसने तंज किया। सिर्फ एक मकसद के लिए। जहरा को अब सब कुछ समझ आने लगा था। इसकी शादी सिर्फ एक मकसद के लिए हुई थी, सिर्फ औलाद के लिए। यह एहसास इसके दिल को चीर कर रख देता था। फहद का रवैया भी अजीब और खौफनाक था। वो पूरा दिन घर से बाहर रहता और रात को आता। इसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, कोई एहसास नहीं था, बस एक सर्द मेहरी थी। एक रात जब वो आया, जहरा डरी हुई एक कोने में बैठी थी। उधर आओ, फहद ने सख्त आवाज में कहा। जहरा कांपते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है। फहद ने गुस्से से कहा, यहां तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, समझी? जहरा के पास इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। वो सिर्फ खामोशी से आंसू बहाती रही। ये सिलसिला हर रात का मामूल बन गया। दिन में तन्हाई, रात में खौफ। जहरा अक्सर खुद से बातें करती। क्या यही जिंदगी है? क्या मैं कभी आजाद हो सकूंगी? इसके पास ना कोई सहारा था, ना कोई रास्ता। एक दिन जब घर में सब सो रहे थे, जहरा को एक मौका मिला। फहद अपना मोबाइल भूल गया था। जहरा ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ए अल्लाह, मेरी मदद करना। उसने मोबाइल खोला और इसमें मौजूद पैगामात पढ़ने लगी। जो कुछ उसने देखा, उसने इसके होश उड़ा दिए। पहली बीवी के साथ होने वाले जुल्म के सबूत, इसकी चीखें, इसकी बेबसी और उसकी चुप, और कुछ ऐसे राज जिन्होंने जहरा के दिल में खौफ की एक नई लहर पैदा कर दी। जहरा के हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों में खौफ और उम्मीद एक साथ तीर रहे थे। उसने मोबाइल को मजबूती से पकड़ा और धीरे से नंबर डायल किया। ए अल्लाह, बस आज मेरी मदद फरमा, वो आहिस्ता से बोली। फोन की घंटी बजी। हर एक सेकंड उसे सदियों जैसा महसूस हो रहा था। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आए। जहरा की आवाज कांप रही थी। मेहरबानी करके मेरी मदद करें, मुझे यहां कैद करके रखा गया है। मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। आप कहां हैं? आवाज संजीदा हो गई। जहरा ने जल्दी जल्दी अपना पता बताया और जैसे ही इसने कॉल खत्म की, इसके दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया, जैसे इसने पहली बार अपने लिए कोई कदम उठाया हो। मगर साथ ही खौफ भी था। अगर उन्हें पता चल गया तो? वो कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई और दरवाजे को घूरती रही। चंद घंटों बाद घर के बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजा खोलो। फहद और उसकी पहली बीवी चौंक गए। ये कौन हो सकता है इस वक्त?
पहली बीवी ने घबरा कर कहा। फहद ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस खड़ी थी। हमें इत्तला मिली है कि यहां एक लड़की को जबरदस्ती रखा गया है। फहद के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, यह सब झूठ है। हमें घर की तलाशी लेनी होगी, अफसर ने सख्त लहजे में कहा। पुलिस सीधी जहरा के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला गया। जहरा एक कोने में बैठी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर खौफ और उम्मीद की मिली जली झलक। बेटा, डरो मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं, एक खातून अफसर ने नरमी से कहा। यह सुनकर जहरा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या अब मैं वाकई आजाद हो गई हूं? हां, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फहद को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। इसके मोबाइल से मिलने वाले शवाहिद, इसकी पहली बीवी के बयानात और जहरा की हालत, सब कुछ इसके खिलाफ था। पहली बीवी भी आखिरकार टूट गई। हां, उसने मेरे साथ भी यही किया था, वो रोते हुए बोली। मैं डर के मारे खामोश रही। मगर यह सब सच है। इधर जब यह खबर साजिद और आयशा तक पहुंची तो उनके पांव तले जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? साजिद के हाथ कांप रहे थे। आयशा भी घबरा गई। हम तो सिर्फ उसे घर से हटाना चाहते थे, मगर अब सच सबके सामने आ चुका था। चंद दिन बाद जहरा अपने बाप के सामने खड़ी थी। साजिद की आंखों में शर्मिंदगी थी। जहरा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मैं तुम्हें पहचान ना सका। जहरा ने खामोशी से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे मगर लहजा मजबूत था। अबू, मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत की, मगर आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। साजिद के पास कोई जवाब नहीं था। वो सर झुकाकर रोने लगा। आयशा भी एक तरफ खड़ी थी, मगर आज उसके पास ना गुरूर था, ना ताकत, सिर्फ खामोशी थी। साजिद, जो अपनी बेटी की तकलीफ को पहले ना समझ सका, अब शदीद नदामत और अफसोस में डूब चुका था। आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला किया। मैंने अपनी बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। अब मैं मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसी एहसास नदामत के तहत उसने आयशा को तलाक दे दी। आयशा को घर से निकाल दिया गया। वही औरत जो दूसरों की बेटी पर जुल्म करती रही, आखिरकार खुद तन्हा और बेसहारा रह गई। फहद के खिलाफ जब तमाम सबूत अदालत में पेश किए गए तो उसके तमाम जुल्म, धोखा और झूठ साबित हो गए। अदालत ने इसे सख्त सजा सुनाई और उसे जेल भेज दिया गया। वो शख्स जो खुद को बहुत ताकतवर समझता था, आखिरकार अपने ही किए हुए जुल्मों के अंजाम तक पहुंच गया। इसकी पहली बीवी भी इसके चुंगल से आजाद हो गई और उसने भी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर दी। जहरा ने अपनी जिंदगी को दोबारा संवारना शुरू किया। अब वो आजाद थी, महफूज थी और सबसे बढ़कर पुरअमन थी। उसने अपनी तालीम और अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो दी। उसने ये सबक सीख लिया था कि दुनिया में असल सहारा इंसान नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह होता है, और अल्लाह किसी मजलूम की फरियाद कभी रायगा नहीं जाने देता। वक्त गुजरता गया, मगर जहरा के दिल में एक सबक हमेशा के लिए नक्श हो गया। उसने सीख लिया था कि दुनिया चाहे कितनी भी जालिम क्यों ना हो, अल्लाह का इंसाफ देर से आता है, मगर आता जरूर है। जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं, वो कभी ना कभी अपने अंजाम तक जरूर पहुंचते हैं, और जो सब्र करते हैं, अल्लाह उनके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सब्र और दुआ कभी जाए नहीं जाते, और अल्लाह हर मजलूम की फरियाद जरूर सुनता है। अगर आपकी जिंदगी में भी मुश्किलात हैं तो हिम्मत ना हारे, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह जरूर आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों में हमेशा के लिए बस जाती हैं। अल्लाह हाफिज।